नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात आगरा मंडल में। और यहां पर आलू की खुदाई एक बड़े स्तर पर चल रही है और 3797 आलू यहां की प्रमुख फसल है। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो अपने क्षेत्र की पहचान भी है, गांव के प्रथम नागरिक भी हैं और साथ में आलू का एक बड़े स्तर पर खेती भी जो है करते हैं। मेरे साथ में है दिग्गज आलू किसान भाई पवन चौधरी जी, और जो कि अपने नाम में ही ब्रांड है, एक पहचान है और गांव का हर बच्चा इनको जो है आलू किंग के नाम से जो है जानता है। वैरायटी भी ऐसी करते हैं जो क्षेत्र में कोई किसान ना उगाता हो। एकदम ऐसी क्वालिटी, एकदम ऐसी चमक जिससे हर कोई जो है बरबस ध्यान जो है उन लोगों का जो है खिंचा चला है। आज हम जो है इनसे ये जानेंगे कि पैदावार का रेशियो क्या है, जो ज्वलंत समस्या है वो क्या है, बाजार पे पकड़ क्या है और किसान इसमें किस तरीके से लाभ जो है कमा सकते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। पवन भैया, आपका तो नाम ही ब्रांड है, पहचान का तो मोहताज है ही नहीं, और आलू करते हैं तो वो भी अच्छा है। सब लोगों का बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, सब लोग अच्छे हैं। आपकी गिनती क्षेत्र के मजबूत किसानों में की जाती है जो 1000-1200 बीघा आलू करते ये सब आप सब लोगों का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। हैं। ये हमारा नहीं, ये तो ठाकुर जी का है, परमात्मा की कृपा है। पवन भैया, इस समय पर जो है आलू को लेकर क्या स्थितियां चल रही हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप सबसे मजबूत किसानों में से एक हैं। आलू की पैदावार जो है मीडियम है। लगभग 60% खेतों में पिछले साल से 5 से 15 कट्टे का बीघा कम निकल रहा है। कुछ खेतों में पिछले साल के बराबर निकल रहा है। और जो बम्पर का शोर मचा रखा है, ऐसा बम्पर फसल कोई भी नहीं है, ना ही बम्पर कोई पैदावार है। ये सब कुछ दिन चलेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। मीडियम फसल कहेंगे, 2026 में मीडियम फसल बोलेंगे। पूरे हिंदुस्तान में मीडियम ही फसल रहेगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। आपका जो भी अंदाजा है एकदम बिल्कुल सटीक बैठता है, ऐसा लगता है कि जैसे एकदम लगा दिया निशाना। ये सब ऐसा नहीं है, एक आइडिया होता है, सबको अपना अपना आइडिया होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार अपना ये आइडिया सही बैठे। कुछ दूर में चना मिला देते हैं, आप तो डायरेक्टली बोल देते हैं जो मुंह पे कहना है वो कहना है। पे आपने 2024 में ये कहा था कि सोनू आलू जो है 1400-1500 कट्टा बिकेगा, लिख ले और ये होगा और देख लो हुआ। वो एक दौर था उस समय। वो 1400-1500 हुआ, फिर 1200-1300 हुआ, फिर 800 हुआ, 700 हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, हर भाव अलग अलग महीने का अलग अलग भाव निकल के आता रहता है। जैसे कि इस बार जो है मैंने एक चीज देखी है, अभी मैं नोटिस करता आ रहा था कि कोल्ड मालिकों में जो हलचल मची हुई है, जो आज से 8 दिन पहले हल्ला मचा रहे थे, यानी कि किसानों के प्रति अमानवीय व्यवहार करते हैं, एकदम मानवीय व्यवहार आ गया उनके अंदर। मतलब किसानों के बीच में ये वो हो रहा है कि भाई हम तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। ऐसा नहीं है, उनको लगा हुआ कि पैदावार थोड़ा कम आ रहा है, तो उसकी वजह से किसानों को थोड़ा समझने लगे होंगे। उनके कोल्ड स्टोर मालिकों के दिमाग में क्या था कि ज्यादा पैदावार है, लेकिन ऐसा ज्यादा मुझे कहीं दिखा नहीं अभी तक कि ज्यादा प्रोडक्शन हो। किसी का अगर 65 कट्टे का बीघा निकलता है तो उसका 60 पे ही अटक जाता है, न कि 70 हो जाए। वो 65 वाला 70 नहीं हुआ, 60 ही हुआ है। आज मैंने लगभग अपने खंदौली, आगरा, अलीगढ़ और ये सब जगह देखा लगभग 2 दिन में। तो जिन कोल्डों में ऐसा लग रहा था कि उथल पुथल मची हुई थी, आज वहां पर जो है बैनर लटका हुआ है, हमारे यहाँ पर कोल्ड में आलू रखो 45 रुपए कट्टा की जूट, यानी कि जो हम आपसे भाड़ा लेते हैं 150 का, उसमें आप 105 दीजिए। जो 130 वसूलते हैं वो 100 का कर रहे हैं। खंदौली में तो ये हालत है कि 80 दे जाओ। खंदौली आगरा में आलू कम जा रहा होगा, उसकी वजह से हो सकता है। वहाँ किसान कम लेके जा रहे होंगे, या फिर वहाँ लूट मचा रखी है पहले से ही। ज्यादातर कोल्ड स्टोर मार्केट तो लूट मचाने में लगे हैं। 135 रुपए भाड़ा, ये 2025 में भी 135 रुपए काटा कुछ लोगों ने। लूट मचाने में लगे हैं कोल्ड स्टोर वाले। लूट तो है ही है कि वो जो है तमाम खर्चे बता के जो है वो करते रहते हैं, लेकिन समझ में पवन भैया ये नहीं आ रहा है कि चलो आपने 135 ले रहे थे, अब भी 135 में तुम बोले थे हम बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन बढ़ोतरी की अपेक्षा ये उल्टा बैक मार गए, 105 पे आ गई। वो आलू कम दिख रहा होगा, उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, आगे इस पे स्थिति में आपका अनुमानित क्या कह रहा है कि आगे भविष्य हो जाएंगे 80% लगभग। कोल्ड स्टोर 80%? लास्ट ईयर 95 थे, लेकिन इस बार 80 ही हो जाएंगे।
जिस तरीके से आप जो है 75%। आकलन करते हैं क्षेत्र का और पूरे ऑल इंडिया का जो आकलन करते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू खरीद फरोख्त की जो घोषणा कर दी है, कल से वहाँ खुदाई शुरू होगी तो आलू की खरीदी जो होगी, तो इससे आप कितना बेनिफिट वहाँ बंगाल के किसानों के लिए देखते हैं और ऑल इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बंगाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत मद्दा था। इधर पंजाब यूपी में भी बहुत मद्दा है। उसकी वजह से उन्होंने 950 रुपये प्रति कुंटल का रेट निकाला है, जो 475 रुपये प्रति पैकेट पड़ता है। उन्होंने बहुत सही कदम उठाया है। मैं बंगाल सरकार को एक बार पुनः फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट जो है आपकी नजर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके के अलग अलग विचार होते बंगाल सरकार 475 रुपये में ले रहा है, तो आगरा यूपी का आलू लगभग 550-600 रुपये बिकना चाहिए। हैं खेतों से। हाँ, 500-550 हो जाएगा होली के बाद। 500-550 बिकने लगेगा होली के बाद। ये एकदम आप नई बात बता रहे हो, खेतों से 550-600 रुपए जो है बिकना लगेगा। नहीं, 450 से 500 तो बिक भी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 450 से 500 या 200 रुपये तो बिक नहीं रहा है खेतों में से। 450 से 500 बिक रहा है। अच्छा भैया, अभी 20-25 के भी सौदे हुए हैं। अभी जो है आप जो हैं कुछ एक पर्ची दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि ये इस तरीके की बातें होती हैं, इसमें जरा बताएं। ये कोल्ड वाले क्या करते हैं, कुछ कोल्ड वाले, सभी कोल्ड वाले नहीं, एक इस तरीके का स्लिप बना के किसान को देते हैं, इस तरीके का। ये न तो इस पर स्टोर का नाम होता है, ना ही इस पर कोई डिटेल होता है। अगर किसान का आलू मान के चलिए शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई भी दिक्कत हो जाए, तो इस पर्ची का क्या महत्व होता है? कुछ भी महत्व नहीं होता। कहाँ जाएगा बेचारा, दर दर भटकता है किसान। और कुछ कोल्ड वाले तो आलू को बेच लेते हैं, उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है किसान के पास। मैं अभी सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि कोल्ड स्टोर के नाम की आवक पर्ची लें, न कि इस तरीके की कोई पर्ची लें कोल्ड स्टोर वाले से। ये पर्ची लेना बंद करें, ये आपके साथ धोखाधड़ी है। ये कोल्ड वालों की नीयत खराब है, उसकी वजह से इस पर्ची को देते हैं। नहीं, जो आप बता रहे हैं, इन चुनिंदा कोल्ड स्टोरेज वालों की वजह से पूरी कोल्ड चेन बदनाम होती है और कई लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं ना, वो बोलते हैं यार सोनू तुम हमको गाली देते हो, जबकि गाली हम उनको नहीं दे रहे नहीं होते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। 70% कोल्ड स्टोर मालिक अपने नाम की पर्ची, स्टोर के नाम की पर्ची देते हैं। क्योंकि उनको वो तो लेकिन ईमानदारी कुछ काम है ना। 10-20-30% कोल्ड स्टोर मालिक ऐसे हैं, वो किसान को बेवकूफ बनाते रहते हैं। वो तो जब आलू की कोल्ड स्टोर बिक्री होती है ना, तब भी नहीं वो करते हैं, उन पर्चियों को देते हैं अपने नाम की कोई सौदा पर्ची जो है। वो ऐसा है, सौदा पर्ची क्या है कि उनको ऑथराइज नहीं है स्टोर में आलू बोली बोल के बेचना, उनको ऑथराइज नहीं है। सरकार के यहाँ से क्या है कि किसान अपना आलू मंडी लेके जाए। जैसे हमारी सादाबाद में नियम तो ये है कि सादाबाद मंडी में अब जो लाइसेंस धारक व्यापारी हैं, वो स्टोर जाके ले लेते हैं, वो एक सुविधा होती है। और कुछ कोल्ड वाले तो ऐसे हैं कि भैंस समेत उनका तो कहना ही क्या है। पिछले साल भी कर दिया था भैंस समेत को। हाँ, मुझे पता है। पिछले साल एक कोल्ड स्टोर मालिक थे, उन्होंने पता नहीं कितने किसान लोगों को परेशान किया। अगर इस तरीके से देखा ना तो 8-10% तो निकल आएंगे जो निकम्मे किस्म के हैं। हाँ, 10% तो है। उन्हीं की वजह से कोल्ड चेन बदनाम हो रही है। हाँ, उन्हीं की वजह से बदनाम हो रही है। अच्छा, अभी जो है हम पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं और ये भी हम देख रहे हैं कि आप जो है पैकिंग करवा रहे हैं, पैकिंग और ग्रेडिंग पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है और लेबर के पीछे भी आपके आदमी वर्कर चल रहे हैं? ऐसा है कि कोई कटा पिटा आलू इसमें आ जाता है, तो उसको ये वर्कर हटा देते हैं, तो उससे क्वालिटी सही बनी रहती है। भैया, ये 4x4 स्पेशल एडिशन ये ट्रैक्टर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये अभी लिया है, अभी 3-4 महीने हुए हैं इसको लिए हुए। अच्छा, इसका क्या बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है ये। इसका आलू में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो आता है? ये आलू की जुताई बहुत अच्छी करता है। ये ट्राला चलाने में बहुत बढ़िया है। ये मजबूत जुताई है। बहुत गहरी जुताई करता है। कितने एचपी का है? ये 55 एचपी का है। 55 एचपी। इसके डीजल खपत क्या होगी? कम है, जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है उनसे कम है। और लिफ्ट क्षमता कितनी होगी इसकी? इसकी लिफ्ट क्षमता है 2500। आराम से ही उठा सकता है पूरा लोड को। हम्म। अच्छा, ये सारे आपके ही खेत हैं? हाँ, अपने ही। तो किसान साथियों देखो, बड़े स्तर पर ये आलू की खेती करते हैं।